तो बालक बेसिक मैथ पढ़ने के सीरीज़ में अभी तक हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखे थे। स्टेटमेंट को पढ़कर यानी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन से स्टेटमेंट को पढ़कर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, फिर उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारा बात हम लोग अभी तक बालक क्लियर कर चुके थे। और इस वीडियो पार्ट में एक बेहतरीन चैप्टर का इनिशिएशन हो रहा है बालक, स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ एक्सपोनेंट। ये बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि लगभग मैथ्स के हर एक चैप्टर में, इवन फिजिक्स में भी हायर क्लासेस में बालक इस चैप्टर का रोल होता है ना, इसके लॉज का यूज होता है बालक। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग समझेंगे। अगर किसी को एक्सपोनेंट में कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो आता हो, वो भी बालक बिल्कुल ईजिली इसे समझ सकता है। हम लोग लॉ तो समझेंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे तुमको आइडिया लगेगा कि लॉ को यूज कैसे करना है, जो भी एक्सपोनेंशियल लॉ है उसे यूज कैसे करना है, रूल्स कैसे अप्लाई करना है, ये सब समझेंगे, सारा चीज़ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपोनेंट का शकल कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर दिखता कैसे है बालक। देखो बालक, ध्यान से समझोगे, अगर कोई नंबर इस नोटेशन में लिखा रहे है, यानी किसी नंबर का अगर जो लुक है बालक वो अगर ऐसा रहे, a टू दी पावर b रहे, है ना, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, a टू दी पावर b, है ना। मतलब देखो कैसे पढ़ेंगे वो तो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर a के खोपड़ी में तुम देख रहे हो ना कि यहाँ b लिखा हुआ है, यानी a के ऊपर में b लिखा हुआ है। इस नोटेशन का कोई नंबर मिल जाए तो सबसे पहले बालक इसे पढ़ते कैसे, ये लिख लेते हैं, है ना। इसे पढ़ते हैं a टू दी पावर, है ना, a टू दी पावर b। इसे रीड करोगे a टू दी पावर b, यानी कि a का पावर क्या है बालक, b है। a के ऊपर यहाँ पर b है, अच्छे से दिख रहा है ना, a के ऊपर यहाँ पर b है। इसको ऐसे हम लोग रीड करेंगे। और यहाँ पर बालक जो ये a है ना, देखोगे ध्यान से, ये जो बालक है a, इसे हम लोग बेस बोलेंगे, है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसे बालक हम लोग बोल देंगे बेस बोलेंगे हमेशा। और ये जो नोटेशन है, ये b जो है, इसे हम लोग बोलेंगे पावर बोलेंगे बालक, है ना, पावर बोलेंगे, या इसे एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बालक, एक्सपोनेंट बोल देंगे। यानी कि जो खोपड़ी वाला नंबर है उसे हम लोग या तो एक्सपोनेंट बोलेंगे या तो पावर बोलेंगे, या तो एक्सपोनेंट बोलेंगे या तो पावर बोलेंगे, और इसे हम लोग बेस बोलेंगे। और इस लुक का कोई भी नंबर हो, इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर बोलेंगे। लेकिन एक और बात है कि इसका मीनिंग क्या है, a टू दी पावर b का मीनिंग क्या है, यानी a के खोपड़ी में अगर b लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बालक कि जो a है ना, ये b टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, जो a है ना वो b टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ध्यान से सुनोगे, गौर करोगे इस बात को कि a टू दी पावर b, जैसे x टू दी पावर y लिखा रहे, इसका मीनिंग क्या है, तो x तो यहाँ पर बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और इसका मीनिंग है ना कि x जो है ना वो y टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, x जो है वो y टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। पूरा फिल नहीं आया मालूम है, यहाँ फिल आएगा। ध्यान से देखो, 2 टू दी पावर 3 अगर रहे, बेस तो 2 है, 3 यहाँ पर एक्सपोनेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ बालक, ध्यान से देखोगे, इसका मीनिंग जो है ना, मीनिंग ये हुआ कि 2 जो है ना, 2 वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 2 इंटू 2 जो है वो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि खोपड़ी में 3 था। तो 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 8। 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। मतलब कि 2 टू दी पावर 3 लिखा रहे तो ये नंबर 8 ही है ना। ये नंबर कितना है, 8 है, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ये बात बालक तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पर अगर 3 टू दी पावर 2 लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार तो बेस बालक 3 है ना, बेस क्या है, 3 है, और पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब हुआ कि जो 3 है ना, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 3 जो है बालक वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 को जो है बालक वो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि खोपड़ी में 2 है, तो इसका वैल्यू आ गया 9। बात क्लियर है। एक्सपोनेंट का मतलब तुम समझ गए होगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 1/2 है ना, 1/2 टू दी पावर अगर बालक 3 लिखा रहे
तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस बार तुम्हारा बेस जो है ना, नंबर का बेस जो है, ध्यान से देखोगे बेस जो है वो ये है, ये पूरा का पूरा बालक बेस है। और जो खोपड़ी वाला नंबर है, खोपड़ी वाला नंबर क्या था, 3 था। यहाँ पर खोपड़ी में क्या था बालक, 3 था। तो ये जो बालक 3 है ना, ये यहाँ पर एक्सपोनेंट है। और उस पूरे का मतलब ये हुआ, इस पूरे का बालक मतलब ये हुआ कि ये जो 1/2 है ना, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। देखो तो 1/2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स। यही होता है बालक एक्सपोनेंट का मतलब, बड़ा इजी बात होता है। और यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। यानी कि इसका वैल्यू जो है ना, ऐसे लिखावट का जो वैल्यू है 1/8 आ जाएगा। एक्सपोनेंट का बेसिक मतलब तुम समझ गए होगे बालक, आइडिया लग गया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, है कि नहीं है। ध्यान से देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी नहीं करेंगे हम लोग, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा लॉ समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम लोग। अभी कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सपोनेंट, है ना। एक्सपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखोगे यहाँ पर बालक, यहाँ पर अगर तुम गौर करो तो ये पहला लॉ है। लॉ मतलब रूल बालक, लॉ का मतलब है यहाँ रूल। कोई भी चैप्टर जब तुम इनिशिएट करते हो उसका अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो एक्सपोनेंट का भी ये कुछ प्यारा प्यारा रूल है, बड़ा मस्त रूल है और आसान रूल है। इसे हम लोग इजीली समझ सकते हैं विथ प्रूफ, विथ बालक प्रूफ। ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझोगे। ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बालक, कि अगर यहाँ पर बेस सेम रहे, ध्यान से सुनोगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यानी अगर ऐसा लिखा रहे तो इसके प्लेस पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा घूर कर इसे देखो तो तुम समझोगे कि बालक अगर बेस सेम हो, यहाँ पर 2 एक्सपोनेंशियल नंबर लिखा हुआ है, एक है a टू द पावर m और दूसरा है a टू द पावर n, है ना। यहाँ पर 2 एक्सपोनेंशियल नंबर लिखा हुआ है, बट दोनों में कॉमन बात ये है बालक कि दोनों का बेस सेम है। देखो दोनों का बेस जो है ना सेम है। अगर दोनों का बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लिकेशन रहे तो इसे अगर सॉल्व करना हो तो हम लोगों को बेस एक बार लिख लेना होता है और दोनों नोटेशन को बस जोड़ करके लिख लेना होता है। यही इसका वैल्यू आ जाता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनोगे, मतलब क्या हुआ कि अगर 2 टू द पावर 3 रहे, ध्यान से सुनोगे, जब तक तुम नंबर पर एग्जाम्पल नहीं लोगे ना तुमको समझ में नहीं आएगा रूल अच्छे से। तो ध्यान से सुनो, मजा लो। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर अगर 2 रहे तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इसकी तरह है। देखो a और a, 2 और 2, यानी कि बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। अगर बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लिकेशन रहे तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम लोग बेस को एक बार लिख करके दोनों पावर को जोड़ देंगे। 3 + 2 कितना हो जाएगा बालक, 5। ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। सिंपल बात है। और वैल्यू भी सेम आएगा, इक्वल टू लगा हुआ है बालक, तो LHS और RHS सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आएगा। देख लो, देखो 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो बालक, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8, ये 8 है, इंटू कितना बालक, ये 4 है ना। इक्वल टू देखो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 को कितने बार, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो ये बन गया 4। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। इधर आ गया बालक 32। इधर सॉल्व किया जाए 8 4 जा 32 और इधर भी 32। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो रूल पढ़े वो सही पढ़े, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हम 2 टू द पावर 5 लिख दिए दोनों पावर को जोड़ करके, और दोनों को जब बालक हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा था, LHS RHS बराबर हो जा रहा था। यानी कि फर्स्ट रूल क्या तुम समझे बालक, बड़ा इजी रूल था कि अगर कहीं पर हम लोगों को बालक, ध्यान से समझोगे, बेस सेम मिल जाए और बीच में मल्टीप्लिकेशन मिल जाए तो हम लोग सॉल्व करते समय बस पावर को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड जो रूल है ये है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। मतलब यहाँ पर है कि a टू द पावर m को डिवाइड किया जा रहा है a टू द पावर m से, a टू द पावर m को डिवाइड किया जा रहा है a टू द पावर m से। यही मतलब हुआ ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक है, डिवीज़न ही बात है। तो इस केस में बेस तो सेम है
बीच में डिवीजन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन था तो पावर ऐड किए थे, डिवीजन था तो माइनस कर लेंगे, ठीक उल्टा। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। पावर को क्या कर दो, माइनस कर दो, पावर को बालक माइनस कर दो। बात समझ में आ रहा है क्या? ये हुआ तुम्हारा सेकंड रूल। ये बालक सेकंड रूल है कि अगर बेस सेम रहे और बीच में डिवीजन रहे तो पावर को हम लोग माइनस कर लेंगे। जैसे समझोगे 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर अगर 2 रहे तो देखो बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3 माइनस बालक 2 हो जाएगा। देखो 3 माइनस 2, दोनों पावर को माइनस कर लेंगे तो 2 का पावर बालक 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। जब भी कभी देखो कि बेस जो है वो सेम हो और बीच में डिवीज़न है तो इसका मतलब है कि दोनों पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, है ना। देखोगे बालक, ये 2 रूल समझने के बाद इस पर जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो तुमको और ज़्यादा क्लियर होगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे रूल के अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा क्लियर होगा। थर्ड जो रूल है, ये तो फर्स्ट रूल था, ये सेकंड रूल था। ये देखो हम लोगों का थर्ड रूल जो है वो ये है कि अगर a टू द पावर m है और इसका पावर n है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे a और ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, m इंटू n लिख देंगे, m इंटू n। मतलब इसका क्या हुआ, देखो अगर 2 टू द पावर 2 हो और इसका पावर अगर 3 हो और इसे सॉल्व करना तुमको दिया जाए क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल बात है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बालक, 2 का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक? ये भी तुम समझ गए होगे, है ना। ये भी तुम बालक क्या किए होगे, समझ गए होगे। थर्ड रूल भी समझ गए होगे कि अगर पावर का पावर आ जाए तो दोनों पावर जो है आपस में m इंटू n यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी तरीके से एक और चीज़ देखो, ये फोर्थ रूल देखा जाए, फोर्थ रूल ये है कि a इंटू बी टू द पावर अगर m रहे, a इंटू बी, देखो यहाँ पर ये a इंटू बी है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर a इंटू बी टू द पावर अगर m रहेगा बालक, है ना, तो इसे अगर सॉल्व करना हो तो हम लोग चाहे अपने यूज के अनुसार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम बात है। सॉल्व करने समय सिचुएशन के अनुसार कभी कभी तुमको इसको ऐसे लिखना होगा और कभी कभी इसको ऐसे लिखना होगा, तो ये दोनों एक ही बात है बालक। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ध्यान से सुनो, 2 इंटू 5 टू द पावर अगर 6 है तो तुम चाहो तो इसे तुम या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, यानी 10 टू पावर 6 कर लो, या तुम चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू बालक एक ही आएगा, वैल्यू बालक एक ही आएगा। चलो इसको भी चेक कर लिया जाए, जैसे मान लो 2 इंटू 3 टू दी पावर बालक यहाँ पर 3 रहे, है ना, या 2 रहे, और थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, समझ में जल्दी आएगा, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। 2 इंटू 3 टू दी पावर अगर 2 रहे तो ध्यान से सुनना, एक तो तरीका है कि तुम क्या करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू दी पावर 2 कर दो, 6 टू दी पावर, देखो 3 टू जा 6 टू दी पावर 2 करोगे तो यहाँ से बालक 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। और रूल के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा, है ना। रूल तो यही था ना कि m यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब देखो इसको, ये कितना बन गया 4 और ये कितना बन गया बालक 3 टू दी पावर 2 यानी कि 9 बन गया। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बन जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 36। देखो ऐसे भी सॉल्व किए तो 36 आया और दोनों जगह पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके भी सॉल्व किए तो 36 आया। मतलब कि बात ये बालक सेम बात है ना, बात ये दोनों सेम बात है। तुमको जैसे सूटेबल हो तुम बना सकते हो, और ये रूल है जब हम लोग प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस को तो वहाँ ये सब यूज आएगा बालक, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से है। 4th नंबर हम क्वेश्चन बोल दिए, सॉरी ये 5th नंबर लॉ है ना, ये 5th नंबर लॉ है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं। रूल ये है कि a बाई बी टू दी पावर अगर m रहे तो इसका वैल्यू आएगा a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m। मतलब ये हुआ कि ये जो पावर है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिवीजन के फॉर्म में भी अगर नंबर रहे तो पावर एक बार न्यूमरेटर तक जाएगा और एक बार डिनोमिनेटर तक जाएगा, यानी कि एक बार ये न्यूमरेटर के खोपड़ी में चल जाएगा पावर और एक बार डिनोमिनेटर के खोपड़ी में ये पावर चल जाएगा। बात क्लियर है क्या? जैसे तुम समझो ऐसे, यहाँ पर 1/2 है और इसका पावर अगर 2 है तो तुम यार इसी को सॉल्व कर लो। एक तो तरीका है कि 1/2 को तुम 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये हुआ ना कि 1/2
2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये हुआ खोपड़ी में जो नंबर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। या तुम अगर रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो 1 का पावर 2 बाई 2 का पावर 2। दोनों जगह से बालक वैल्यू तो सेम ही आएगा। देखो यहाँ से वैल्यू कितना है 1/4, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, और यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट करके बनाओगे ये पावर को यहाँ और यहाँ भेज करके बनाओगे तो देखो 1 और 2 का पावर 2 यानी कि 4, एक ही बात आ जाएगा। तो अगर कहीं यूज आ जाए कि a/b⁴ m है और सिचुएशन क्वेश्चन में तुमको पता चलेगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। अगर a/b⁴ m हो और तुमको ज़रूरत हो कि a का पावर m और b का पावर m लिखें तो तुम लिख सकते हो, एक ही बात है ना। ये लॉ ध्यान रखोगे, ये लॉ, ये 5 लॉ हम लोग सीख गए। और अब थोड़ा सा आसान 2-3 और लॉ हम लोग बालक समझ लेते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे। देखो इसी का ठीक रेसिप्रोकल ये है, ध्यान से देखो, इसी का ठीक रेसिप्रोकल ये है कि अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो तुम चाहो तो अपने ज़रूरत के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हो। एक ही बात है ये दोनों, देखो तो एक ही बात है कि नहीं है, एक ही बात है ना। यहाँ पर अगर जैसे ऐसे ऐसे दिख जाए तुमको बालक a⁴ या a छोड़ो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, और तुमको ज़रूरत है इन दोनों को एक साथ लिखने का तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर 2। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कॉमन पावर था ना, 2 और 2 कॉमन पावर था डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको तुम कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ये भी बात सेम बात है बालक, है ना। तो ये रूल तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अब देखते हैं दो रूल है एक्सपेरिमेंट का, 2 बड़ा बेहतरीन रूल है। थोड़ा फोकस को बढ़ाओगे और इसे ज़रूर सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, है ना। पहला रूल ये है कि बालक तुम किसी भी नंबर का पावर यानी किसी भी नंबर के खोपड़ी में अगर तुम 0 लगा देते हो तो वो हमेशा एक ही वैल्यू देता है एंड दैट वैल्यू इज़ 1। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, तुम 10 का पावर 0 कर लो या तुम x का पावर 0 कर लो, तुम y का पावर 0 कर लो, तुम 2 का पावर 0 कर लो, तुम -2 का पावर 0 कर लो, है ना, -2 का पावर 0। तुम क्या करो ना बालक कि तुम 100 का पावर 0 कर लो। तुम किसी भी नंबर का पावर में यानी खोपड़ी में 0 रख लो, उसका वैल्यू जो है ना बालक वो हमेशा 1 आएगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, इसे तुम्हें ध्यान रखना है। इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है इस चैनल पर, है ना। जाकर सर्च करोगे प्रूफ ऑफ एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हाउ मैकदीप अकेडमी लगा दोगे तो तुमको इसका प्रूफ भी बालक देखने को मिल जाएगा। ये a टू द पावर 0 जो है ना, ये 1 कैसे होता है इसका प्रूफ भी हम बनाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक तुमको मिल जाए, है ना, हमेशा कोशिश करेंगे। तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो बालक ये भी समझ गया। अब एक लास्ट रूल है जिसे बहुत बढ़िया से हमें समझना होगा अगर एक्सपोनेंट में हम चाहते हैं कि हम एक क्वेश्चन बनाएं, है ना। तो लास्ट वाला जो रूल है ना बालक, लास्ट वाला जो रूल है उसे तुमको अच्छे से समझना होगा। मतलब क्या वो रूल है, ध्यान से देखो, ये वाला रूल, इस रूल के बारे में बात कर रहे हैं। इस रूल को समझने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। देखोगे अगर a टू द पावर -n है, मतलब ध्यान से सुनना, तुमसे बात कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के खोपड़ी में कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो यार उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी बात किए ना, ये सारा पॉजिटिव नंबर था, m n ये सारा पॉजिटिव नंबर था, तो इसे तो सीख ही गए। एक लास्ट रूल है एक्सपोनेंट का, इसे अगर बेहतरीन ढंग से अगर तुम समझ जाते हो तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। वो रूल क्या है, ध्यान से समझना। और रूल बड़ा सिंपल है कि अगर किसी नंबर के खोपड़ी में यानी कि पावर में अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहला है कि उसे हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं, यानी कि उस पावर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे और तब जैसे हम लोग बाकी रूल पढ़े उसी का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे इस पर, ध्यान से समझना। ये जो है ना, इसके पावर को पहले पॉजिटिव करना होगा। और ये पावर पॉजिटिव कैसे होगा, बड़ा सिंपल बात है। यहाँ बालक a/1 भी तो है ना, a/ क्या है बालक, यहाँ पर a/1 भी है। a/1 टू द पावर -n जो है, इसे पॉजिटिव अगर तुमको पावर बनाना है तो एक्सपेरिमेंट के रूल के अनुसार बस इस नंबर को यानी बेस को रेसिप्रोकल कर दो, पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो a/1 है इसे बस तुम 1/a कर दो और पावर जो है ना, जो निगेटिव था ना, इसको तुम पॉजिटिव बना दो, यानी क्या बन गया, ये n बन गया। a/1 टू द पावर -n है तो
देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ एकदम बिल्कुल ध्यान से देखोगे, फोकस में हो ना यार। a/1⁻n जो है इसको सॉल्व करना है तो बस इसको तुम रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/a⁴n हो जाएगा। जैसे ही इसको उल्टा किए, इसको पलटे, वैसे ही ये जो खोपड़ी है ना ये भी अपना साइन पलट देगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। बात क्लियर है? देखो जब हम लोग न्यूमेरिक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर मान लो 2/3 है, 2/3⁻² है और इसे सॉल्व करना है, -2 है बालक, -2 है। तो सबसे पहला काम, अगर खोपड़ी में निगेटिव नंबर आ जाना है तो पहले उसे पॉजिटिव बना लेंगे और तब उसे सॉल्व करेंगे। और पॉजिटिव बनाने का तरीका भी तुमको हम बता दिए कि बस इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये अपने आप अपना साइन बदल देगा, यानी कि ये 3/2 कर दो। देखो ये 2/3 था तो इसे तुम 3/2 कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये -2 जो है ना ये 2 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, अब तो सॉल्व करना आसान है ना। अब क्या करोगे, 3/2 × 3/2, क्योंकि खोपड़ी में जब 2 है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 और 2 × 2 बालक 4, यानी 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो 5⁻2 है और इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम कि जो पावर है ना, जो खोपड़ी में नंबर है उसे पॉजिटिव बनाओ। और कैसे ये पॉजिटिव बनेगा, देखो 5/1 है तो यहाँ क्या करोगे, 1/5 लिख दोगे। 1/5 लिखोगे तो ये जो -2 है ना ये 2 बन जाएगा, यानी कि 1/5 × 1/5, क्योंकि खोपड़ी में 2 है ना तो ये 2 बार मल्टीप्लाई, 1/25 इज द राइट आंसर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/25। सारा खोपड़ी का खेल है बालक, खोपड़ी के नंबर को पॉजिटिव बनाने का खेल है। कोई दिक्कत? तो यार हम लोग सारा रूल पढ़ लिए है ना। ये 6 का 6 6 ही बोलेंगे ना, 5 और 1 6 और 7, ये 7 का 7 जो रूल है, ये सातों रूल हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अभी सीख गए हैं। अगर तुम भी सीख गए हो ना, ध्यान से समझोगे, अगर सच में तुम सीख गए हो तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद तुम देखोगे कि तुमको बेहतर अप्रोच लगेगा, आइडिया लगेगा कि ये रूल को यूज कैसे करते हैं। जैसे देखो यार, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बालक देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यहाँ है हम लोगों का पहला क्वेश्चन कि सिंप्लीफाई करना है यानी सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन बालक, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन है कि 6⁻⁻1 -8⁻−1 2⁻−1, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आया ना उसका पावर -1 प्लस 2⁻−1 माइनस 3⁻−1 इज इक्वल टू, मतलब होल के पावर -1। ये बात है, इक्वल टू में तो कुछ है ही नहीं, सिंप्लीफाई करना है। तो यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तुम देखे कि खोपड़ी में माइनस रहे ना, खोपड़ी में माइनस रहे, ध्यान से देखोगे, अगर खोपड़ी में माइनस रहे तो पहले इसको पॉजिटिव बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 1/6⁻1, रेसिप्रोकल कर दिए तो ये -1 बन जाएगा, और -1/8⁻1 2⁻−1। उसी तरीके से देखो यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये 2/1 है, इसको 1/2 कर देंगे, 1/2 कितना 1, और माइनस यहाँ पर 1/3 क्या 1 और 2⁻−1। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? निगेटिव पावर था तो हम इसे रेसिप्रोकल कर दिए तो वो पॉजिटिव बन गया, पावर अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ 6/1 था, 1/6 कर दिए तो ये पॉजिटिव बन गया, जो -1 था वो 1 बन गया। कोई दिक्कत बालक? देखोगे ध्यान से, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब कैसे सॉल्व किया जाए? सिंपल बात है यार, 1/6⁻1 यानी कि 1/6 एक ही बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से वैल्यू तो यार 1/6 ही रहेगा ना, और -1/8 यही बात रहेगा, और 2⁻−1 रहता है। अब तुम जान गए, ध्यान से देखो, तुम जान गए कि 1/6 को हम 1/6 भी लिख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अब एलसीएम लिया जाए। एलसीएम अगर डायरेक्ट लोगे सॉल्व करने के लिए तो यहाँ 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा बालक? 24 हो जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम बालक 24 हो जाएगा ना, तो हम लोग 24 एलसीएम ले लेंगे। 24 बालक कितने बार में? 4 बार में ना, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई यानी 4, माइनस इससे कितने बार में? 3 बार में, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, और टू दी पावर देखोगे ध्यान से बालक, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और टू दी पावर कितना हो गया -1। कोई दिक्कत बालक? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो देखोगे ध्यान से, यहाँ पर 1/2 एलसीएम कितना लिया जाए? एलसीएम बालक 6 हो जाएगा, है ना। 2 3 जा 6 तो यहाँ 3, और 3 2 जा 6 तो यहाँ 2 बालक, और टू दी पावर -1। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली तुम कर लोगे, है ना। 4 - 3 1/24, और टू दी पावर -1 है, टू दी पावर -1, ये भी ध्यान रखना है। और प्लस देखो, प्लस
देखो ध्यान से, प्लस यहाँ पर 3 - 2 यानी कि 1/6 टू द पावर -1। और अभी अभी तुम देखे कि यार अब इसे सॉल्व करना है तो यार ये जो खोपड़ी में निगेटिव है ना, इसे पॉजिटिव बनाना होगा, और इसके लिए हम लोग इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी बन जाएगा 24 टू द पावर 1 प्लस 6 टू द पावर 1, है ना। 24/1 है तो 24/1 रेसिप्रोकल किए, देखो 1/24 का रेसिप्रोकल किए तो 24/1 हुआ। और यहाँ से जब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 नीचे लिखे ना लिखें तो फाइनल आंसर 24 + 6 कितना हो जाएगा बालक, 30 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बालक 30 आ जाएगा। आगे से हर एक क्वेश्चन को अब तुम अटेम्प्ट करोगे और बताओगे कि तुम सही बनाए थे या नहीं बनाए थे, है ना, अपने से खुद से बना लिए थे या नहीं बनाए थे, है ना। 1/2 टू द पावर -2, देखो यहाँ निगेटिव पावर है, पहले इसको पलट दो, क्या कर दो, पलट दो। पलटोगे तो क्या होगा बालक, पलटोगे तो ये जो पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2। बात क्लियर है ना, तीनों को देख लिए। अब क्या करोगे, ये तो बालक 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 4, और 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 9, और 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ से बालक आंसर कितना आ गया, 29। इन सबको ऐड करोगे तो बालक ये 29 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को इजीली बालक सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंट के हेल्प से हम लोग, एक्सपोनेंट के हेल्प से वर्ड प्रॉब्लम से भी डील कर सकते हैं। बड़ा इजी वर्ड प्रॉब्लम है, देखोगे बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -9, मतलब कि 3 टू द पावर -9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सो डैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3, ताकि जो प्रोडक्ट है ना वो 3 बन जाए। 3 टू द पावर -9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट जो है, मतलब 3 टू द पावर -9 है और एक नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाना चाहिए। तो लेट कर लो, देखोगे बालक लेट कर लो कि वो नंबर x है। बनाए हो ऐसा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम तुमको सिखाए थे, x मान करके वेरिएबल लेट करके कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द नंबर बी या रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, वो नंबर x है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बालक, ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन जब बोले ना तो उसको ध्यान से सुनो। बोलता है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 टू द पावर -9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो x से मल्टीप्लाई किया जाए। हम लोग लेट किए कि x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 टू द पावर -9 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी इक्वल टू 3 हो जाना चाहिए। इस टाइप से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से इस x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, 3 टू द पावर -9 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर पहले तो खोपड़ी को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखोगे ध्यान से, ये बन जाएगा 1/3 टू द पावर 9, 1/3 टू द पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा बालक, x इज इक्वल टू 3। अब देखो रूल क्या है कि 1/3 टू द पावर 9 है, तो सिचुएशन के अनुसार इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 9 और 3 टू द पावर 9 इंटू x इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? ये 9 जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ से देखो बालक 1 टू द पावर 9 यानी कि 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो या 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 ही आना है। तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 टू द पावर 9। अब यार 3 टू द पावर 9 कैसे करें, 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करें, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, आंसर भी एक्सपोनेंट में ही देगा, है ना। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे ही लिख दो और इंटू यहाँ पर x, है ना, x इज इक्वल टू 3। देखोगे ध्यान से, ये इधर डिवाइड में है, इस साइड डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू बालक हो जाएगा 3 तो पहले से था इंटू 3 टू द पावर 9। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ जो बेस है ना बालक वो सेम है और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है यार, 1 है ना। बेस सेम है और यहाँ पर पावर जो है ना वो 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है पावर तो 1 होगा। तो बालक और बीच में मल्टीप्लाई भी है, बेस सेम है, पावर 1 है और बीच में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो होगा वो 3 टू द पावर 1 + 9 हो जाएगा, यानी दोनों पावर बालक ऐड हो जाएगा। ये तो रूल पढ़े थे। तो 3 टू द पावर 10 जो है ये x का वैल्यू आ जाएगा। और x क्या था, वो ऐसा नंबर था जो 3 टू द पावर -9 में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जो है वो 3 आ जाए। तो वो नंबर कौन सा है बालक, वो आंसर कौन सा है, वो है 3 टू द पावर 10, x का वैल्यू, है ना। रिक्वायर्ड नंबर इज 3 टू द पावर 10। अब 3 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर देने का ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना, यही आंसर में रहेगा। इसे सॉल्व करना है कि अगर 9 इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर 6 रहे
तो एन का वैल्यू क्या होगा, है ना, एन का वैल्यू क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है सीखने के लिए, ध्यान से समझोगे बालक। इसे हम लोग 3⁻² लिख सकते हैं क्या। 9 जो है वो 3 का पावर 2 है, 3⁻² को ही 9 बोलते हैं, और इंटू जो है ना, इंटू ये 3n है इज इक्वल टू 3⁻6। एक बात बताओ, इसको तो मैं ऐसे लिख लिया, एक ही बात था, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर वाला ऐड हो जाएगा ना, पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3⁻2 + n, 3⁻2 + n बन जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ से बालक 3⁻6 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। बेस सेम और बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ देखोगे इंपॉर्टेंट बात है, लर्निंग वाला बात है, ध्यान से समझोगे यार, बहुत जगह यूज आएगा। अगर बेस सेम है, एक इक्वेशन है, बेस सेम है, दोनों साइड बेस सेम है, LHS में भी बेस सेम है और RHS में भी वही सेम बेस है, और बीच में इक्वल टू है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो पावर है वो अलग अलग हो जाए। सोचो थोड़ा, ये पॉसिबल है कि पावर अलग अलग हो जाए। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि 2 लिखे हुए हैं 2 का पावर 3, और यहाँ हम इक्वल टू लिख के 2 लिख दे रहे हैं और यहाँ x लिख दे, है ना। तो देखो यार, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये जितना है उतना ही ये है, और बेस सेम है, तो तुमको क्या लगता है यहाँ कि ये जो पावर है, ये 3 के अलावा तुम कुछ भी पुट कर दो, ये सही बात लिखाएगा क्या। अगर x के जगह 3 के अलावा तुम कुछ भी रख दोगे तो ये बात सही है क्या। जैसे हम 2 रख दे रहे हैं, तो ये बात सही है क्या, 2 का पावर 3 इक्वल होगा 2 का पावर 2 का। बिल्कुल नहीं होगा यार, कभी इक्वल नहीं होगा। ये 8 वैल्यू देगा, ये 4 देगा, है ना। अगर 2 का पावर 3 पहले से था, इस x के जगह पर अगर हम 4 पुट कर दें तो ये भी गलत बात है, गलत बात है ना। यानी कि अगर बेस सेम रहे और बीच में इक्वल टू रहे बालक, तो पावर पक्का इक्वल होगा, तभी वो सही स्टेटमेंट लिखा गया है, अदरवाइज वो गलत स्टेटमेंट लिखा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज आएगा, हायर लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस में। हम लोग भी अगले वीडियो पार्ट में इससे रिलेटेड बालक हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, ध्यान से समझोगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि बेस सेम है, दोनों साइड बीच में इक्वल टू है, तो पावर को सेम होना पड़ेगा, यानी कि 2 + n जो है वो 6 के बराबर होगा, है ना। 2 + n जो पावर जो है ना, ये 6 के बराबर होगा, तो n का वैल्यू 6 - 2 आ गया, 2 प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी कि 4 आ गया, n जो है ना वो 4 आ गया। और तुमको यही निकालना था, n का वैल्यू निकालना था वाला, कितना आ गया, 4 आ गया। कोई दिक्कत क्या बताओगे, कोई दिक्कत बालक अगर हो तुम्हें तो हमें ज़रूर बताओगे। क्वेश्चन समझ में आया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा तुमको सिखाने के लिए लाया गया है। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते हैं बालक, है ना, इसे सिंप्लीफाई करना है ना। मेन बात यहाँ पर लिखना है क्या, नोट करने वाला बात है कि इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, इसको सिंपल करना है। कैसे किया जाए, तो ध्यान से सुनोगे एक बात, एक मेरा बात जो है ना ध्यान से सुनोगे। अगर 5⁻n + 1 है, देखो यहाँ ये बात है ना, 5⁻n + 1, इसको अगर हम चाहें, ध्यान से सुनना बालक, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5⁻n × 5⁻1। देखो तो एक ही बात है क्या, देखो ध्यान से, ये वाला जो बात है, ये वाला जो बात है, क्या ये वाला बात के बराबर है क्या। देखो यहाँ पर सॉल्व करो, बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर जो है वो तो ऐड होगा। देखो यार, बेस यहाँ पर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर तो ऐड होगा। तो इसको वापस से सॉल्व करके देखो, ये 5⁻n + 1 आ गया, n + 1 आ गया ना, 5⁻n + 1, बेस सेम था तो पावर जो है वो ऐड हो गया। यानी तुम इसको जो है ना ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि ये और ये बराबर चीज़ है, ये दोनों बराबर चीज़ है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि सॉल्व करने पर देखे ना क्या आया, देखे ना बालक, सॉल्व करने पर देखो, इसको सॉल्व किए तो वापस से यही बात आ गया, है ना। इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व किए तो वापस से बालक यही बात आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई भी दिक्कत है हमको तो बता दिया करो, बता दिया करो बालक। यहाँ पर क्या था, 5 था, कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया करो। और ध्यान से पूरे फोकस से देखना बालक। यहाँ पर ये समझा रहे थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 5⁻1। यहाँ भी 2 का पावर भी 1 ही है, तब ये 10 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पर 5⁻n × 5⁻1 ये भी बात लिख सकते हैं, 5⁻n × 5⁻1 ये भी बात हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से यहाँ 5 टू द पावर बालक 2 लिख सकते हैं,
5 टू द पावर 2, क्योंकि 25 जो है ना 5 का पावर 2 होता है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 25 आ जाएगा, इंटू 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n। नीचे में देखा जाए क्या हो रहा है, नीचे में बालक 3 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 2 है ना, n प्लस 2 है, यानी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना अगर चाहो यूज के अनुसार, 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख दिए कोई बात नहीं है, एक ही बात है। 2 इंटू 5 टू द पावर 1, 10 को लिख लिए, 10 को 2 इंटू 5 टू द पावर 1, और देखो इंटू में बालक पिंटू भाई देखो ध्यान से 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 ऐसे लिख लिए, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखेंगे कि कॉमन क्या आएगा, है ना, देखेंगे कि ऊपर नीचे में कॉमन क्या आएगा। देखो यहाँ पर 2 टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक बालक टर्म है, 2 टर्म है ना, क्योंकि टर्म तो प्लस माइनस से काउंट होता था, ये 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है ये बात समझने के लिए एक स्टेप और सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखोगे ये 2 इंटू, ध्यान से देखो बेस सेम है बालक, ध्यान से देखोगे बेस जो है वो सेम है, तो ये जो पावर है ना बालक ये ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर n प्लस 2। देखो 5 टू द पावर n प्लस 2, 1 प्लस 1 2, कोई दिक्कत। और यहाँ देखो यहाँ 5 टू द पावर बेस सेम है फिर से, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा n प्लस 2, 2 प्लस n लिखो या n प्लस 2 लिखो, बात तो एक ही है। यहाँ देखो नीचे में देखोगे बालक, इसको हम लोग 3 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं, n प्लस 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। और उसी तरीके से देखो यहाँ पर 2 इंटू देखो 5 टू द पावर n प्लस, देखो n प्लस 2, n प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 5 टू द पावर n प्लस 2। जब भी बेस सेम मिल जाए और बीच में मल्टीप्लिकेशन तो सारे पावर जुड़ जाते हैं। 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे, देखो एक टर्म और एक टर्म ऊपर में, यहाँ भी एक टर्म और एक टर्म ऊपर में, और एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। अगर तुम घूर कर यहाँ देखो बालक तो एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, ये चीज़ तुमको कॉमन दिख रहा है, ऊपर में भी है ना, ऊपर में भी कॉमन है और नीचे में भी कॉमन है। तो इसे हम लोग अगले स्टेप में बालक इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे देखोगे, हम लोग 5 टू द पावर n प्लस 1 को कॉमन लिए, तो यहाँ से बालक 2 बचा और यहाँ से 1 बचा। बोलोगे ये कैसे कॉमन ले लिया गया, तो मल्टीप्लाई करके देखो एकदम बिल्कुल सेम बात आ जाएगा। इसी को थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख दिए, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 2 आ जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पर n प्लस 2 हम लोग लिए हैं ना, n प्लस बालक 2 कॉमन लिए हुए हैं, तो इसे हम लोग n प्लस 2 बना देते हैं। ये कितना था, n प्लस 2 था। ध्यान से देखोगे 5 टू द पावर n प्लस 2 हम लोग कॉमन लिए थे, ये 2 प्लस 1 आ गया था। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही बात आ जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, और फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही बात आ जाएगा, 5 टू द पावर n प्लस 2 इंटू 1, 5 टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे में भी 5 टू द पावर n प्लस 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 2 अगर बालक हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना, नीचे में, तो यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 2 बचा, यानी हम लोग लिख पाएंगे 3 प्लस 2। वापस से तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, बड़ा इजी बात है। वापस से मल्टीप्लाई एक बार इससे करो तो ये आ जाएगा, और एक बार इसको इससे करो तो ये आ जाएगा, और ये प्लस बीच का बीच रह जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा करने से ये हुआ, ध्यान से देखोगे, ऐसा करने से ये हुआ कि ऊपर नीचे सेम चीज़ आ गया मल्टीप्लिकेशन में। ऊपर नीचे देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों बालक कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे ये 2 प्लस 1 3 आ गया, और नीचे में 3 प्लस 2 यार 5 आ गया, है ना। 3 प्लस 2 यहाँ पर 5 आ गया, और ऊपर में 2 प्लस 1 3 आ गया। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, एक एक बात जो बताया गया उसे ध्यान रखोगे, है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखो, पूरा समझ में आएगा। एक एक बात को यहाँ ध्यान रखना है ना, एक एक बात को ध्यान रखना है कि जितना भी वेरिएबल वाला टर्म था उसे हम लोग कैंसिल कर दिए, है ना। कॉमन लेकर के अल्टीमेटली फाइनली हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए, और 2 प्लस 1 3/5 आ गया यहाँ पर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, बट ये तुम बालक ट्राई करोगे। अगले वीडियो पार्ट में हम इसे बताएंगे। जो बच्चे इसको सही बना लेंगे, है ना, राइट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को पूरे खुद से कर लेंगे अगर, तो कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। यहाँ पर तुम्हें n का वैल्यू फाइंड करना है, और एक इक्वेशन दे दिया है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले तो क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं था, इस बार इक्वल टू लगा करके कुछ वैल्यू भी दे दिया है, और n का वैल्यू तुमसे पूछा है। बात समझ पा रहे हो क्या? अरे बात समझ पा रहे हो क्या?
एक एक बात कमेंट करना, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक्सपोनेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक्सपोनेंट का जो ये बेस है, ये जो खोपड़ी वाला बेस है, खोपड़ी वाला a⁴m, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि ये जो a है ये m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लिखावट को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ये सब बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओगे ना बालक, है कि नहीं है। तो बालक हम क्या बोल रहे हैं कि मुस्कुराते रहो। हम ये बोल रहे थे कि यार तुम ऐसा शक्ल बनाए रहो और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और क्या करो, पढ़ते रहो और सबको हंसाते रहो, है ना। इस पप्पू की तरह मुंह नहीं बनाओ। पढ़ने टाइम बिल्कुल ऐसा मुंह नहीं होना चाहिए। पढ़ने टाइम मुस्कुराता हुआ बालक तुम्हारा मुंह होना चाहिए, मुंह थोबड़ा, है कि नहीं है। तो मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।